नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम सभी डिस्कस करते हैं गांधी जी के शैक्षिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन, सर्वोदय दर्शन के बारे में। सर्वोदय से तात्पर्य होता है सबका उदय, जिसमें सबका हित सम्मिलित हो। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना विशेष योगदान दिया है। इसके साथ ही साथ हम यह भी पाते हैं कि उनके विचारों एवं कार्यों का हमारे देश के, हमारे नीति निर्माण पर, हमारे देश के हर क्रियाकलाप पर उनका एक अद्भुत छाप पड़ा हुआ है। और इसका विशेष कारण यही है कि जो उनके तात्कालिक विचार थे, जो उनका दार्शनिक चिंतन था, वह उस समय तो प्रासंगिक था ही, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। इसीलिए केवल आज़ादी दिलाने में ही उनका विशेष योगदान नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में, सबके लिए शिक्षा का विकास करने में, सबको शिक्षा सुलभ कराने में, देश में स्वच्छता की बात करने में, स्वच्छता लाने में, या आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक विचारधारा को विकसित करने में भी उनका या उनके विचारों का एक विशेष योगदान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अपने शैक्षिक क्रियाकलापों एवं आज़ादी से संबंधित क्रियाकलापों के कारण ही राष्ट्रपिता की उपाधि धारण की। उस दौरान जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तमाम विद्रोह हो रहे थे, उस दौरान सभी लोग अलग अलग अपना प्रयास कर रहे थे। हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उग्रवादी और उदारवादी, वो सभी अपना अपना अलग अलग प्रयास कर रहे थे, लेकिन सबको एक साथ एकजुट लेकर चलने का काम गांधी जी ने किया। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि हम अलग अलग अपने प्रयास करके देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, और उन्होंने यह भी महसूस किया कि देश को एक साथ लाने के लिए सबके विचारों में एकरूपता लानी होगी और सबके हित को सर्वोपरि रखना होगा। उस तात्कालिक आवश्यकता यानी देश को आज़ाद कराने एवं सबको शिक्षा सुलभ कराने, सबके विचारों का सम्मान करने या समानता की भावना का विकास करने के लिए उन्होंने सर्वोदय दर्शन का प्रतिपादन किया। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सर्वोदय दर्शन कोई नया चीज़ नहीं है, यह तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है। बस वो बीच में तमाम विकृतियों के आ जाने के कारण वह समाप्त सा हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाने का, सामने लाने का काम किया। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन, या जिसको हम सर्वोदय दर्शन के नाम से जानते हैं, वह वैष्णव धर्म से पूरी तरह प्रभावित है। गांधी जी का जो पारिवारिक वातावरण था, वहाँ पर वैष्णव धर्म की शिक्षा उनको मिली थी और उन्होंने बचपन में ही तमाम ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उस दौरान जो भी चीज़ें उपलब्ध थीं, जैसे चलचित्र वगैरह, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत ही विशेष साहित्यों का अध्ययन किया, उनको देखा। जैसे उन्होंने बचपन में ही राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखा था और उससे वो विशेष बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने बचपन में ही बाइबिल और लाइट ऑफ एशिया पढ़ ली थी और तमाम दार्शनिकों का सत्संग उन्होंने किया था। और इनका जो जीवन था, इनका जो जीवन दर्शन था, यह हमारे सबसे बड़े दार्शनिक ग्रंथ गीता पर आधारित था। गांधी जी गीता से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि ये गीता को गीता माता कहते थे। इन्होंने हमारे ग्रंथ गीता को गीता माता की संज्ञा दी और इन्होंने मनुस्मृति का भी अध्ययन किया। और इनके विचारों पर जो ये हमारे धर्म दर्शन का जो प्रभाव पड़ा, वही विचार, वही प्रभाव इनके कार्यों में भी दिखता है और देश को आज़ाद दिलाने में इन विचारों का उन्होंने प्रयास किया और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। गांधी जी अपने विचारों, क्रियाओं के माध्यम से जो सर्वोदय की बात करते हैं, जो सबके उत्थान की बात करते हैं, वह किसी नए दर्शन का निर्माण नहीं है।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने किसी नए दर्शन का निर्माण किया, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति, भारतीय दर्शन की मूलभूत बातों को ही व्यावहारिक रूप दिया और उसी व्यावहारिक रूप को अपनी सूझबूझ के माध्यम से उन्होंने इतनी सफलता प्रदान की कि आज उस दर्शन को हम गांधी दर्शन, गांधीवाद अथवा सर्वोदय दर्शन के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। और जो शिक्षा व्यवस्था है, जो दार्शनिक संगोष्ठियाँ हैं, विचार हैं, उसमें इनका विशेष उल्लेख जो है किया जाता है। शिक्षा में या देश के सभ्यता संस्कृति के विकास में इसका विशेष योगदान है। सर्वोदय दर्शन में हम ये देखते हैं कि देश के या समाज के सभी वर्गों का उत्थान की बात तो होती ही है, साथ ही साथ प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की भी बात की जाती है। शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, आर्थिक, नैतिक, हर तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि जो ये हमारा शरीर दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों में ही समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित हैं और इसी कारण इन दो तत्वों के अलावा जो परम तत्व है, ईश्वर है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा है। उन्होंने कहा है कि यह ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं और वह हर जगह, हर क्रियाकलाप में सम्मिलित हैं। उनका मानना था कि यह जो प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मिलकर ही इस संसार का निर्माण करते हैं और ईश्वर उसमें सर्वोपरि है। गांधी जी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। उनका विश्वास था कि जो ये ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वही सत्य हैं और जो आत्मा है वह भी नित्य एवं सत्य है। गांधी जी आत्मा, परमात्मा और सत्य, इन सभी को उस अनादि एवं अनंत शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। इसीलिए गांधी जी ने हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए शरीर, मन और आत्मा का विशेष योगदान माना है और उनका कहना है कि ये जो मनुष्य है वह शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण योग है। जो मनुष्य है वह शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण योग है। इसीलिए जो मनुष्य जीवन है उसका विशेष उद्देश्य, या यूँ कह सकते हैं कि अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान, मतलब स्वयं को जान। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष है। गांधी जी ने मनुष्य के जीवन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था भौतिक और दूसरा था आध्यात्मिक। और हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पक्ष अलग अलग हैं। वैसे भी सामान्य जीवन में हम ये देखते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम किसी कार्य को कर भी पाते हैं। तो जब हम भौतिक रूप से स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, तभी हम आध्यात्मिक रूप से, यानी कि ईश्वर के भजन, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। यही बात गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं कि। और दूसरी बात, जब हमारा आध्यात्मिक पक्ष या हमारा मन, हमारी आत्मा मजबूत रहता है तभी हम भौतिक रूप से भी स्वस्थ और समृद्ध रह पाते हैं। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हमें बालक बालिकाओं को जो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए वो अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों पक्षों का एक साथ विकास करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मनुष्य के दोनों पक्ष, मतलब कि बालक एवं बालिकाओं का भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष दोनों का विकास एक साथ हो और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग होना चाहिए और समाज सेवा के कार्य भी बालक बालिकाओं से कराए जाने चाहिए, ताकि जो समाज के गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका विकास उनके अंदर हो सके। गांधी जी ने ज्ञान को भी दो वर्गों में विभाजित किया था।
एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का तात्पर्य उन्होंने बताया कि ये जो जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान है, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, उनको हम भौतिक सब्जेक्ट्स के तहत रख सकते हैं और उसका नॉलेज बच्चों को प्रदान करें, ताकि बच्चे अपना जो सांसारिक जीवन है, व्यावहारिक जीवन है, उसको बहुत अच्छे से जी सकें। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके अंदर होना चाहिए और इसके तहत उस ईश्वर के बारे में, सृष्टि एवं सृष्टा के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, उनके संबंध के बारे में, इन सब की जानकारी भी छात्र छात्राओं को होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सर्वोदय दर्शन तभी संभव हो पाएगा जब आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक हर तरीके का उत्थान हमारे समाज का और प्रत्येक व्यक्ति का हो। अगर समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो और प्रत्येक व्यक्ति के का हर क्षेत्र में विकास हो, हर तरीके से विकास हो, तभी ये सर्वोदय दर्शन प्रासंगिक है। सर्वोदय दर्शन गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है उसमें स्पेशल है और उन्होंने ये जो सर्वोदय दर्शन दिया शिक्षा में, इसके माध्यम से शिक्षा में सर्वांगीण विकास का कॉन्सेप्ट आया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रयासरत किया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी के दार्शनिक चिंतन, सर्वोदय दर्शन का हमारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर विशेष प्रभाव है और वह बहुत ही उत्कृष्ट है और हमारे लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद, नमस्कार।